आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ताताश डायलॉग। दोस्तों, केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार ने रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा ही अस्पष्ट जवाब दिया है, जिनका जवाब इतना अस्पष्ट है कि किसी भी प्रकार से भारत में किसी भी अवैध रोहिंग्या मुसलमानों को रहने का अनुमति भारत सरकार नहीं देगा। यह खुलकर भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के जरिए अपने बातों को स्पष्ट कर दिया है और साथ ही साथ माननीय मिलोडों को भी एक सख्त संदेश दिया है कि माननीय मिलोड भारत सरकार के कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में किसी भी तरीके का कोई घुसपैठ करने का प्रयास ना करें। नागरिकता देना है, किसे नागरिकता देना है और नहीं देना है, किसे इस देश में रहने का अधिकार है या नहीं है, इसका फैसला सरकार करेगा, इस देश का संसद करेगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट। भारत सरकार के इस स्पष्ट संदेश ने देश में रह रहे घुसपैठियों के उन पालनहारों को भी बेचैन कर दिया है जो तुच्छ राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके के घुसपैठियों को भारत में नागरिकता देने का मांग करता है। उनको भारत का नागरिक घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करता है। दरअसल इस समय सुप्रीम कोर्ट में म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों को जो अवैध घुसपैठिए हैं, अवैध तरीके से आए हैं, उनको भारत में अस्थायी नागरिकता देने के लिए एक याचिका दाखिल किया गया है, जिस याचिका के ऊपर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। आप सभी लोगों ने देखे होइएगा कि किस तरीके से जब अभी 10 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, उनके मंत्रालय ने सीएए कानून को लागू किया, उसके संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया, तो इस देश में जो बड़े बड़े सेकुलर दलाल हैं वो सब के सब एक तरीके से केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर हो गया। अलग अलग तरीकों से केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया जाने लगा। देश के लोगों को यह समझाया गया कि केंद्र सरकार का जो ये फैसला है यह गलत है, यह धर्म के आधार पर लिया गया फैसला है। और उससे भी बड़ी बात कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरे देश के लोगों को इस तरीके से भ्रमित किया, उनको बरगलाने का प्रयास किया कि केंद्र सरकार इस कानून के माध्यम से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के करोड़ों हिंदुओं को, करोड़ों अल्पसंख्यकों को भारत में लाकर बसा देगा। और अगर वो करोड़ों लोग, 2.5 से 3 करोड़ का संख्या बताया था अरविंद केजरीवाल ने, कि अगर इतने लोग अगर भारत में आ गए तो फिर उनको रोजगार कहां से मिलेगा, उनको रहने के लिए घर कहां से मिलेगा, वगैरह वगैरह बातें लोगों को समझा रहा था। जबकि यह कानून ऐसे लोगों को नागरिकता देने के लिए लाया गया था या लाया गया है जो ऑलरेडी पहले से भारत में रह रहे हैं, जिस कानून के जरिए उन लोगों को नागरिकता दिया जाएगा जो 31 दिसंबर 2014 तक इस देश में आ चुका है। लेकिन नेता, राजनीतिक दलाल, सेकुलर दलाल यह समझाने का प्रयास कर रहा था कि भारत सरकार इस कानून के माध्यम से करोड़ों लोगों को भारत में ले आएगा। अगर ऐसा होता भी है तो भी इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यह आश्वासन इस देश के उन नेताओं ने उन लोगों को दिया था जिनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने भारत को आजाद करवाया, देश को आजाद करवाया अंग्रेजों से, जिन्होंने अंग्रेज आजादी की लड़ाई लड़ा, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, सरदार पटेल हो। इन सब नेताओं ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले गैर मुस्लिमों को यह आश्वासन दिया था। नेहरू इलियाकत समझौते में यह सब लिखा हुआ है। यह समझौता इसी आधार पे हुआ था कि अगर किसी देश में, ये जो देश जो भारत से अलग हुआ, अगर इन देशों में रहने वाले अल्पसंख्यक अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो वह भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक पाकिस्तान जा सकते हैं और पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक भारत आ सकते हैं। दोनों ही देश उनको अपने देश का नागरिकता देगा, उनको सम्मान अधिकार देगा। उन लोगों को अधिकार देने की जब बात आया, उनके लिए जब कानून बना, तो पूरे देश में माहौल बनाया गया कि यह गलत है, ऐसा कानून नहीं बनाया जाना चाहिए, यह भारत के धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। लेकिन इसी देश में कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो उन रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए नागरिकता का मांग कर रहा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट से। और आश्चर्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट उनके याचिका को सुन रहा है, उस पर सरकार से जवाब मांग रहा है। इन्हीं सब चीजों को देखकर शायद प्रधानमंत्री जी ने कहा था इस देश के लोगों को कि आप लोग तो जानते हैं कि इस समय कोर्टों में क्या चल रहा है।
इन्हीं करतूतों के ऊपर कहा था। दरअसल एक जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट क्या कहे, वह ऑल इन वन है। वह जर्नलिस्ट भी है, समाज सेविका भी है, महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक लड़ाकू भी है। उसका नाम है पिरियाली सूर। पिरियाली सूर जर्नलिस्ट है और जो रिफ्यूजी होते हैं, शरणार्थी, ये शरणार्थियों के अधिकार की लड़ाई लड़ती है। एक उनके लिए ये वकील भी है, कोर्ट में लड़ाई लड़ने के लिए वकालत भी करती है शरणार्थियों के पक्ष में तथा, और ये एक फाउंडर भी है द आजादी प्रोजेक्ट का फाउंडर भी है, और अन्य बाला तरीके से बहुत चीजें, नहीं कि एक तरीके से ये ऑल इन वन है इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों के, बर्मा और बांग्लादेश से आए हुए अवैध घुसपैठियों के रक्षा के लिए ये काम करती है। इन्हीं पिरियाली सूर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके यह मांग किया था कि सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार को यह आदेश दे कि भारत सरकार, जो ये रोहिंग्या मुस्लिम है, जो जिनको अपना देश इसलिए छोड़ना पड़ा, आज पूरे देश में रोहिंग्या मुसलमान इसलिए दर दर के भटक रहे हैं क्योंकि यह अपने देश में जो बाकी दूसरे लोग हैं उनके साथ इन्होंने इतना अत्याचार किया। म्यांमार में इन लोगों ने, जो आज पूरे दुनिया में भटक रहे हैं, रहने के लिए अस्थायी जगह खोज रहे हैं, इन लोगों ने अपने देश में रहते हुए उन बौद्धों के ऊपर इतना अत्याचार किया कि जब इनके अत्याचारों को, इनके कुकर्मों को बौद्धों ने जवाब देना शुरू किया इनके खिलाफ, जब उन लोगों ने सड़क पे उतरा, तो फिर ये लोग अपना देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए। आज पूरे दुनिया में इसीलिए भटक रहे हैं, और दुनिया के किसी भी मुस्लिम मुल्क ने भी इन लोगों को अपने देश का नागरिकता नहीं देना चाहता है, इनको अपने देश से भगा रहा है। लेकिन ये पिरियाली सूर जैसे लोग, इनको नागरिकता भारत में मिल जाए, इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके लड़ाई लड़ रही है इनके लिए। और इन्हीं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से जवाब मांगा था, जो जवाब भारत सरकार ने इतना ठोक के दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का भी होश ठिकाने पे आ गया। पिरियाली सूर ने कहा था, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से साफ कह दिया है कि अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ करने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ बसने का कोई अधिकार नहीं है। यह बड़ा ही स्पष्ट संदेश है भारत सरकार का, मोदी सरकार का। इतना ही नहीं, केंद्र ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों की एक सीमा है और उसे उस हद को पार करके संसद की शक्तियों को कमतर नहीं कर सकता। केंद्र सरकार ने कहा है कि न्यायपालिका को संसद और कार्यपालिका के विधायी और नीतिगत क्षेत्र में प्रवेश करके अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले शरणार्थियों को दर्जा देने के लिए एक अलग कैटेगरी बनाने का कोई अधिकार नहीं है। जी हाँ, यह भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि माननीय मिलोड, अगर आपको इस बात का भ्रम हो गया है कि आप देश में सबसे सुप्रीम है, आपके पास सुप्रीम पावर है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इस भ्रम में मत रहिए। आपके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि आप देश के संसद को, कार्यपालिका को और विधायिका को ओवरलुक करके, हाइड करके आप कोई ऐसा नियम और कानून बना देंगे जिसके जरिए किसी भी घुसपैठिए को भारत में शरणार्थी का दर्जा मिल जाए और उसे रहने का नागरिकता मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। सरकार ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट के ही कई फैसले का हवाला दिया। केंद्र सरकार ने कहा कि एक विदेशी को केवल संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता का प्राप्त अधिकार है, उसे देश में रहने और बसने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है। भारत सरकार ने कहा कि यूएनएचआरसी के शरणार्थी कार्ड को मान्यता नहीं देता है। सरकार ने कहा कि भारत यूएनएचआरसी के शरणार्थी कार्ड को मान्यता नहीं देता है क्योंकि भारत यूएनएचआरसी के शरणार्थी संधि का सदस्य नहीं है। इन्होंने शरणार्थी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है, जिसे कुछ रोहिंग्या मुसलमानों ने यह सोचकर हासिल कर लिया है कि इस आधार पर वो भारत में शरणार्थी का दर्जा पा लेंगे। दरअसल इस देश में एक बड़ा खेल हो रहा है इंटरनेशनल ताकतों के जरिए, विदेशी ताकतों के जरिए खेल ये हो रहा है कि इन अवैध घुसपैठियों को यूएनएचआरसी से
एक शरणार्थी कार्ड दिलवा दिया गया है। और यूएनएचआरसी के इस शरणार्थी कार्ड का मतलब यह है कि जितने भी देश इस यूएनएचआरसी के शरणार्थी संधि का सदस्य है, जिन्होंने उस संधि पे हस्ताक्षर किया है, उनके देश में इस यूएनएचआरसी के शरणार्थी कार्ड को रखने वाले व्यक्ति रहने का, वहां के नागरिकता पाने का अधिकार रखता है और उनको वहां उस देश की शरणार्थी माना जाता है। और शरणार्थी वहां के नागरिकता के कानूनों को अगर मानता है तो उसके अनुरूप वो नागरिकता ले सकता है। लेकिन भारत ने कह दिया है कि भारत यूएनएचआरसी के शरणार्थी कार्ड को मान्यता ही नहीं देता, क्योंकि वो भारत उसका सदस्य नहीं है। तो यह सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी घुसपैठिए के पास अगर यूएनएचआरसी का कार्ड है और उसे लग रहा है कि वह भारत का नागरिकता प्राप्त कर लेंगे, तो यह संभव नहीं है। यह सरकार ने स्पष्ट कहा। सरकार ने कहा कि भारत पहले से ही बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों की घुसपैठ की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने कुछ सीमावर्ती राज्य असम और पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी ही बदल दी है। सरकार ने कहा भारत में रोहिंग्या के अवैध प्रवास और उनके भारत में रहने की अनुमति देना सिर्फ गैर कानूनी ही नहीं बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत गंभीर खतरे का मामला भी है। और यह बात सही है। बांग्लादेशी मुसलमान या रोहिंग्याओं का भारत में होने वाले कई एक महत्वपूर्ण घटना में हाथ है, कई एक महत्वपूर्ण घटना का वह आरोपी है। बड़े बड़े घटनाओं को इन अवैध घुसपैठियों ने अंजाम दिया है। आज ऐसे ही नहीं, इस देश में जहां जहां भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, उस क्षेत्रों से किसी दूसरे धर्म का लोग कोई जुलूस या कोई धार्मिक कार्य करने जाता है या कोई जुलूस निकालता है, तो ऐसे ही नहीं उस पर पथराव हो जाता है। वह पथराव भारत में रहने वाले जो भारत का मूल निवासी है, जो मुस्लिम है, वो नहीं करता है। यह बात सही है। वह पथराव इसी तरीके के बांग्लादेशी, रोहिंग्या जो मुसलमान है, जो अवैध घुसपैठिए हैं, वह शुरू करते हैं इन सब चीजों को। वह इस देश के माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं। और यह सरकार का जो चिंता है कि ये लोग देश के सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, यह बात बिल्कुल सही है। क्योंकि जिस तरीके से इस देश में एक उन्माद फैलाने का प्रयास किया गया है, हिंदुओं का ऐसा कोई त्योहार नहीं है जिन त्योहारों में इस तरीके के लोगों के द्वारा कोई अराजकता या हिंसा नहीं किया जाता हो, नहीं फैलाया जाता हो। सरकार ने कहा कि बड़ी संख्या में रोहिंग्याओं ने फर्जी आधार, वोटर आईडी जैसे पहचान पत्र बनवा लिए हैं। इसकी विश्वसनीय जानकारी है कि वह यहाँ मानव तस्करी समेत देश भर में गंभीर आपराधिक गतिविधियों में शामिल है और आंतरिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। और इन सब चीजों को देखते हुए इन लोगों को भारत में रहने का, नागरिकता देने का सवाल ही नहीं बनता है, भारत में रखने का सवाल ही नहीं बनता है। और इनके इस तरीके के मुद्दे से माननीय न्यायालयों को दूर रहना चाहिए। ये सरकार ने स्पष्ट संदेश दे दिया। दरअसल यह याचिका, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, प्रियाली सूर ने सुप्रीम कोर्ट में डाला था और उन्होंने मांग किया था कि जितने भी अवैध घुसपैठिए को जो भारत सरकार अपने भारत के कानून के अनुरूप उन्हें हिरासत में लेकर एक तरीके से उन्हें शेल्टर होम में रखा है, डिटेंशन सेंटर में रखा है, उनको रिहा किया जाए। इनका मांग था, ये सुप्रीम कोर्ट से मांग करने गई थी कि उसे रिहा किया जाए और उनको इस देश में शरणार्थी के रूप में मान्यता दिया जाए और फिर उसे इस देश का नागरिकता दिया जाए। सरकार ने कहा है कि भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वालों से विदेशी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा। सरकार ने कहा कि भारत ने 1951 के शरणार्थी सम्मेलन और शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किया है और रोहिंग्या से अपने घरेलू कानूनों के अनुसार ही निपटेगा। मोदी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने बहुत स्पष्ट फैसला लिया है, जिसका अंदाजा माननीय मिलोडो को भी हो गया होगा कि सरकार का रुख क्या है इन अवैध घुसपैठियों को लेकर। सीएए का विरोध करेंगे, लेकिन इस तरीके के अवैध घुसपैठियों को नागरिकता मिल जाए, इसके लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका डाला जा रहा है। यह खबर उन फर्जी सेकुलरों को, उन सेकुलरिज्म के नशे में डूबे हुए देश के फर्जी हिंदुओं को जरूर देखना चाहिए और इस पे विचार करना चाहिए कि किस तरीके का खेल इस देश में हो रहा है अलग अलग संस्थाओं के जरिए। एक तो पहले से ही इस देश में इतने गद्दार बैठे हुए हैं जो इस तरीके के अवैध घुसपैठियों को हर एक तरीके का प्रमाण पत्र बनवाने का, दिलवाने का काम करते हैं,
चाहे आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, राशन कार्ड हो, जितने भी इस देश में प्रमाण के लिए सर्टिफिकेट है, पत्र है, वो सभी ऐसे घुसपैठियों को दिलवाने का, बनवाने का काम करता है। और जब उनसे भी इनका मकसद पूरा नहीं होता है तो ये लोग विदेशी चंदों के दम पे, एनजीओ गैंग के द्वारा इकट्ठा किए गए पैसों के दम पे किसी इसी तरीके के वामपंथन एजेंडाधारी तलकारों के द्वारा, वकीलों के द्वारा देश के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करवाता है। और उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट, जिसके यहाँ इस देश के लोगों के हित से जुड़े हुए 70,000 केस पेंडिंग हैं, इस देश का लोग इंतजार कर रहा है कि कब उसको माननीय अदालत से न्याय मिलेगा, लेकिन वो माननीय न्यायालय इस तरीके के रोहिंग्याओं के लिए, अवैध घुसपैठियों के लिए अपना समय खर्च कर रहा है। वह इनके ऊपर सुनवाई कर रहा है, इस देश के लोगों के हितों के से जुड़े हुए मामलों पे नहीं। लेकिन भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरीके के किसी भी गलत फहमी में ना तो कोई एनजीओ गैंग का गिरोह रहे और ना ही इस देश का माननीय न्यायालय और माननीय मिलॉर्ड रहे कि वो इस तरीके का कोई प्रावधान कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।